Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब एजाज़ हूँ। मुल्की मईशत का क्या हाल है, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल, मुल्की मईशत के हवाले से भी आपको बताते चलेंगे इस यूट्यूब चैनल से। डेफिनेटली काफ़ी टाइम से बताता आ भी रहा हूँ, इंशाल्लाह बताता भी रहूँगा। और करंट मार्केट सिनेरियो में आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुल्की हालात क्या कह रहे हैं भाई? मुल्की हालात ये कह रहे हैं कि महंगाई है और महंगाई है। मुल्की हालात एक और क्या बात कर रहे हैं? डिफ़ॉल्ट। मैं चलो डिफ़ॉल्ट का जवाब दे देता हूँ। डिफ़ॉल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, डिफ़ॉल्ट होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन होगा क्या? डिफ़ॉल्ट हुआ तब भी महंगाई होगी, डिफ़ॉल्ट ना हुआ तब भी महंगाई होगी। डिफ़ॉल्ट हुआ आम आदमी मुतासिर होगा, डिफ़ॉल्ट ना हुआ आम आदमी फिर भी मुतासिर होगा। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, डिफ़ॉल्ट हो गया तो आम आदमी के साथ साथ इस मुल्क की अशराफिया भी जो है ना वो भी मुतासिर हो जाएगी। जो इसी मुल्क के अंदर रहते हैं, उनकी चांदी लगी हुई है ना, एक दफ़ा उनको भी जो है ना तिगनी का नाच नचवाया जाएगा हर एक, कहते हैं ना, हर एक पिलर की जानिब से। और अगर डिफ़ॉल्ट ना हुआ, जो मुमकिन तौर पे नहीं होना, अगेन अशराफिया की चांदी लग जाएगी, उनका एसेट्स। वैसे मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अशराफिया का सारा पैसा एसेट्स रुपये में नहीं होता, डॉलर्स में रखते हैं भाई, सोने में रखते हैं, रियल स्टेट में रखते हैं, मुल्क से बाहर रखते हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है कि वो फिर यहाँ पे अपनी अयाशियाँ कैसे करेंगे। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। इधर रहते हुए अशराफिया जो है ना, अशराफिया को पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अयाशियाँ करने के लिए पसंद है। एक सिटीज़नशिप की वैल्यू को गुजारने के लिए वो पाकिस्तान लाइक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो लाइक नहीं करते। अशराफिया बहुत लिमिटेड, आपको बता रहा हूँ, बहुत लिमिटेड परसेंटेज है पूरी कौम की। और बदकिस्मती से ये अशराफिया और अरबाब इख्तियारी जो है ना डिटरमिन करते हैं आपका और मेरा फ्यूचर। ये रियलिटी, आप एग्री करें या डिसएग्री करें, ये रियलिटी। तो आम आदमी ने मुतासिर होना है भाई, आपने मुतासिर होना है, मैंने मुतासिर होना है। महंगाई होनी है। IMF प्लान लेंगे तो भी महंगाई है। IMF प्लान क्यों नहीं ले सकते? महंगाइयों का भाई वो पूरा एक मजमुआ है, वो पूरी एक समरी है। वो आता बाद में, IMF पहले कहता है चीज़ें बढ़ाओ, और हमेशा गरीब की चीज़ें बढ़ाने की कहता है। बिजली बढ़ाने की कहेगा, गैस बढ़ाने की कहेगा, हर चीज़ बढ़ाने की कहेगा, किसी और चीज़ को नहीं कहेगा। बस ये भी एक मसला है ना, पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में इलीट सिक्योर्स द इलीट, और जो अरबाब इख्तियार होते हैं वो इलीट ही होते हैं। तो इलीट सिक्योर्स द इलीट। आम आदमी, मैं और आप और मैं, वी आर जस्ट मैंगो पीपल। हम आम आदमी हैं, हम आम लोग हैं, और हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और हम डिज़र्व भी करते हैं हमारी कोई वैल्यू ना हो, बिकॉज हमें रेजिस्टेंस नहीं है। हम यकजुट होकर एक बहुत अजीम कौम नहीं बन सकते, जिस तरह यूरोप में रेनेसेंस आया। और बड़ी बड़ी मुल्क तारीख़ें हैं ना, जापान आप देख लें, चाइना आप देख लें, लोगों ने कौमें बनी, कौमों ने एक दफ़ा डिसाइड किया कि बस इनफ इज़ इनफ, बस अब वो सो लिया, अब हम जागेंगे। हम सोते ही रहेंगे भाई, हम सोते आए हैं, हम सोते रहेंगे। रियलिटी है, इससे क्या डिसएग्री करना। बहुत पेट्रोटिज्म होगा आपके अंदर, बहुत पेट्रोटिज्म होगा मेरे अंदर, बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारे सिर्फ वर्ड्स ही होते हैं, एक्शन नहीं होते, समेत आपके, समेत मेरे। खैर, बात करेंगे कि क्या होना क्या चाहिए भाई। मुल्की हालात क्या कह रहे हैं, ओवरसीज़ लोग जो पाकिस्तानी वो क्या कह रहे हैं, रियल स्टेट कहाँ पे जाएगी। मैंने कहा महंगाई होगी, डेफिनेटली हो रही है महंगाई तो होगी, और अशियाए खुर्दनोश बढ़ती जा रही हैं। एक चीज़ इस वक्त डाउन है, सब चीज़ें महंगी हैं। गाड़ियाँ महंगी, पेट्रोल महंगा, फ़ॉरेन करेंसी महंगी, अशियाए खुर्दनोश महंगी। 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही। आप आएँ ज़रा मार्केट में देखें, 100 रुपये आप रोटी तक नहीं खरीद सकते। 2 रोटियाँ 100 रुपये की आई हैं, 2 रोटियाँ नाश्ते के लिए है। तो दिस इज़ द पॉइंट। 100 रुपये की वैल्यू होती थी यार, कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक हो गया। अब होगा क्या? होना ये है कि हर चीज़ महंगी हो रही है, एक चीज़ सस्ती है, रियल स्टेट। क्यों? लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है। मैंने पहले भी एक बात की थी, मैं हमेशा मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था कि जब भी रिसेशन आएगा, लोगों का रुझान रियल स्टेट से निकलेगा और आएगा आपकी फूड इकोनॉमी पे। जान के लाले पड़ जाते हैं लोगों को, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात है ना, उस पे सारा का सारा फोकस लोगों का चला जाता है। तो जब यहाँ से आपका रुझान निकलता है, दूसरी मार्केट में आता है, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मार्केट होती है, जहाँ पे लोग धड़ाधड़ पैसा फेंकते रहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान की रियल स्टेट इकोनॉमी में हमेशा लोगों ने पैसा फेंका ही है, हमेशा लोगों ने जो है पैसा डाला ही है। हर बंदा जो है पैसा थोड़ा कमाता है, रियल स्टेट में डाल देता है। लेकिन इस वक्त क्या है कि वहाँ से सारा फोकस आया हुआ आपकी फूड इकोनॉमी में, फूड सेक्टर में। एनर्जी इतनी महंगी हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी रियल एस्टेट में डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज़्यादा है। अब जिन्होंने फौरी बेचनी है, देयर इज़ नो डिमांड इन द मार्केट। डिमांड कम है, नो डिमांड विल बी नॉट अ टर्मिनोलॉजी। डिमांड कम है। जब ऐसी सूरत हाल आती है
तो आप जैसे लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है जिनके पास अमाउंट स्पेयर पड़ी हुई है बैंकों में। अगर इस वक्त आपके पास पैसा मौजूद है और आपने बैंक में रखा हुआ है, मार्क माई वर्ड्स, आने वाले टाइम में एक ऐसा मोमेंट आ सकता है, खुदा ना करे, जिसमें एटलीस्ट ये खबर आप ज़रूर सुन सकते हैं सुबह उठते साथ ही कि जी आपका जो पैसा है ना वो डिवैल्यू हो गया, डिवैल्यूएशन हो गई है, और जो पैसा आपके बैंक में पड़ा था नाउ इट हैज़ बीन डिवैल्यूड। ये आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को इसी समझ भी नहीं आएगी। लबनान की करेंसी रातों रात 90% तक गिर गई है। मतलब 1 लाख लबनानी अगर किसी के पास बैंक में मौजूद था तो एक रात बाद जो इसका 90% तक इनकी गई है, एक रात में गई है, चले कुछ टाइम में गई है, वो जो 1 लाख रुपये पड़ा था उसकी वैल्यू 10,000 तक रह गई है। बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करें रियल एस्टेट में। किसी बड़े प्रोजेक्ट में कर लें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, फाइल इकोनॉमी में कर लें, बड़े प्रोजेक्ट्स में कर लें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर पोजेशनेबल प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं वो तो फिर परफेक्ट थिंग है, वो बड़े आराम से आप जा सकते हैं। इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, इफ़ यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू हैव फ्यू अमाउंट, यू हैव द ओनली चॉइस टू इन्वेस्ट इन द फाइल इकोनॉमी। फाइल इकोनॉमी में पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बहरिया टाउन, पार्क व्यू सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, मुझे ब्लूअर सिटी भी बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट लगता है, ताज रेजिडेंशिया, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, फैसल टाउन फेज़ 2, जहाँ पर भी अच्छे पैसों पे कोई फ़ाइल या बुकिंग मिलती है, ख़रीद लीजिए, इन्वेस्ट कर लीजिए और आने वाले टाइम पे अपना गेम प्लान रखिए कि आपने इतने पैसे आप पेंडिंग देने हैं, जमा करवाने हैं, और वो आप जमा करवाने की कैपेसिटी रखते हैं। माइंड माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। रादर दैन डैट कोई और ऐसा सेगमेंट नहीं है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। मैं वो बंदा हूँ जो हमेशा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करना चाहता हूँ प्रोडक्शन इकोनॉमी पे, कि आप लोगों को फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, वहाँ से आपको बढ़ाना चाहिए सब कुछ। लेकिन इस वक्त फैक्ट्री लगाने का सबसे बड़ा मसला ये है कि टुडे आप ये मोबाइल फ़ोन अगर बनाने के लिए फैक्ट्री लगाते हैं ना, तो आज आपकी जो कॉस्ट निकल रही है ना कि मोबाइल फ़ोन आपको 10,000 रुपये का कॉस्ट करेगा, ये 2 दिन बाद मुमकिन तौर पे जब आप मार्केट में इसको लॉन्च करें तो उस वक्त इसकी कॉस्ट आपकी 20,000 रुपये होगी और आपको 12,000 की आपने रिटेल लगाई होगी। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी के ये एंटरप्रेन्योरशिप को जो है ना, एंटरप्रेन्योरशिप को ये वो नहीं करती, व्हाट वी कैन से डैट, इसको सपोर्ट नहीं करती। एंटरप्रेन्योरशिप को एक ही चीज़ सपोर्ट कर सकती है कि आपकी डिवैल्यूएशन का जो रेट है ना वो बिल्कुल 0% हो। मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए अगर मेरी सेविंग पड़ी है तो 6 महीने बाद भी वो 1 लाख की ही वर्थ हो, ये डेली डेप्रिसिएशन ना होती रहे, तब एक एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी जो है वो बनती है। मेरी प्रोडक्ट है जो मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ 8 रुपये में, वो 6 महीने मुझे लगेंगे उसको 8 रुपये में बनाने के लिए और फिर 10 रुपये की मार्केट में लॉन्च करूँगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें मुझे 6 महीने लग गए और 10 रुपये की मैंने लॉन्चिंग का उस पर टैग भी लगा दिया है और लॉन्च करते वक्त उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 18 रुपये चली गई है, तो मैं क्या खाक धंधा करूँगा? दैट इज़ द पॉइंट। इसलिए तमाम तर लोग, तमाम तर बिजनेसमैन या तो इनकलाब ले आए ना कि नहीं इन्वेस्टमेंट करनी, सारे मिल के जो है रियल एस्टेट से निकलें और सारे के सारे प्रोडक्शन इकोनॉमी की तरफ जाए। एक बंदा नहीं जा सकता, पूरे मुल्क को जाना पड़ेगा प्रोडक्शन इकोनॉमी की तरफ, तब जाके आपका पैसा सस्टेन होगा, आपकी डिवैल्यूएशन सस्टेन होगी, वरना नहीं हो सकती। आप पूरा मुल्क जितने भी बिजनेसमैन है सारा अपना जहन में फोकस रख लें, भाई हमने अब जाके ना अपने डॉलर्स नहीं मार्केट में फ्लोट करने देने, हमने क्या करना है अपनी प्रोडक्शन बनानी और यहीं से बनानी है, और सारे मिल के जब करेंगे यहाँ से आपकी ग्रास रूट पैदा हो जाएगी। लेकिन ये क़यामत तक नहीं होने लगा इस मुल्क में। तो रीज़न क्या बचा, फ़ायदा क्या बचा और हल क्या बचा? एक आम आदमी को, आम आदमी से क्या आम आदमी का क्या कंसर्न है? मैं आज बड़ा ब्लंट होके व्लॉग कर, आम आदमी का क्या कंसर्न है? उसको क्या लगे यार, उसको कंसर्न है अपनी जेब के पैसे से। जो पैसा वो कमाता है उसको वो मल्टीप्लाई करना चाहता है, वो उसका हक है। कैसे मल्टीप्लाई करना है उसके लिए हम बैठे हुए, क्योंकि हमारा काम ये है, हम थोड़ा पढ़ लिख गए और हमारे चैनल वगैरह हैं, लोग हमें सुन लेते हैं, अमल भी कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो हमारे पर अमल करे, हमारी बात पर अमल करे, वो अथेंटिक भी हो और उस पर अमल करने के बाद लोगों को फ़ायदा भी हो। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए इस वक्त, और इस वक्त ये मत सोचिए कि मार्केट मजीद डाउन जाएगी और ये होगा, हम नहीं करते। बिलीव मी, जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है मजीद डिवैल्यू होगा। जिस अमाउंट में आप आज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इस अमाउंट में आप दोबारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई नो द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। जितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन आ रही है, इसके ड्रॉबैक्स, इसके इम्पैक्ट्स बहुत भयानक होने लगे हैं। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जो है वो बच जाए इस इन्फ्लेशन से, क्योंकि आम आदमी का क्या कसूर है भाई, उसने तो दिन की रोटी पूरी करनी है, उसका तो कोई कंसर्न ही नहीं है किसी और चीज़ से। But after all, me and you are the part of this capitalist economic system. This is a bitter economy. This is a brutal economy. हमने इसी में रहना है, इसी में जीना है और इसी में मरना है। Stay tuned with us. दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।